अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस क्लास में हम कुछ इस तरह की डीपी बनाना सीखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपना पिक्सेल ऐप जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसको ओपन कर लेना है और उसके बैकग्राउंड को आपने ट्रांसपेरेंट कर लेना है और आपने इसके टेक्स्ट में जाके अपना कोई भी नाम जो भी आप लिखना चाहते हैं आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अपना नाम ही लिखा है और मैंने इसको यहाँ पे लिख लेने के बाद इसको कैपिटल में कर दिया है और इसको मैंने ओके कर दिया। यहाँ पर आपको जितना साइज़ में बता रही हूँ आपने उतने ही साइज़ में रखना है। साइज़ सेलेक्ट कर लेने के बाद आपने इसका फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है। फ़ॉन्ट आपकी अपनी मर्ज़ी का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा यहाँ पे पसंद है मैंने वही वाला फ़ॉन्ट लिया है और उसको मैंने उसके बाद मोबाइल की गैलरी में सेव कर लिया है। सेव एज इमेज कर लेने के बाद आपने इसको अल्ट्रा में सेव करना है और पीएनजी में फॉर्मेट में सेव करना है। ये आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन का लिंक ऑलरेडी टेलीग्राम पे दिया गया है, PSCC के नाम से होगा। आप इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप उसको ओपन करेंगे नीचे आप देखें तो यहाँ पर एक गैलरी का ऑप्शन है, इसको पे क्लिक करना है। फ़ोटो लाइब्रेरी में जाना है। फ़ोटो लाइब्रेरी से जहाँ पे भी पिक्चर पड़ी है आपने वो पिक्चर यहाँ पर ले आनी है, उसको ऐड कर देना है। ऐड कर देने के बाद आपने फिर लेयर वाले प्लस पे साइन करना है और आपने फ़ोटो लेयर में जाके अपनी जो सी पिक्चर हमने यहाँ पर अभी अपने नाम से सेव की थी, पिक्सेल ऐप में बनाई थी, हमने उस फॉर्मेट में जाके इसको यहाँ पर अपने नाम की अल्फ़ाबेट को यहाँ पर ले आना है, उसको भी हमने यहाँ पर ऐड कर देना है। जैसे ही आप ऐड कर देंगे आप इसके साइज़ को रिसाइज़ भी कर सकते हैं, लेकिन जितना हमने साइज़ रखा था आप वही रखिए तो भी आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद आपने इसकी लेयर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसके प्लस पे जाना है। आपने इसकी डुप्लीकेट लेयर 2 बना लेनी है। टोटल आपके पास लेयर्स 3 हो जाएंगी। उसके बाद आपने यहाँ पर पहली जो टॉप लेयर है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे 2 लाइंस नज़र आ रही हैं सेटिंग्स नुमा, आपने इस पर क्लिक करना है और पहली वाली लेयर पर आपने इन्वर्ट पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट कर देने के बाद आपने फिर लेयर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप देखें प्लस के साथ एक लेयर का ऑप्शन है, वहीं पर आके आपने यहाँ पर स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर देने के बाद अब आप देखें ये एक चेंजिंग आ गई। नेक्स्ट आपने नेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, फिर आपने एफएक्स को सिलेक्ट करना है, फिर आपने यहाँ से इसकी ड्रॉप शेडो को सिलेक्ट करना है ऑप्शन को। शेडो को ऑप्शन को आप अपनी मर्ज़ी से शेडो अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कितना एंगल रखना है ये भी आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट कर देने के बाद उसकी ब्लरनेस आप अपनी एडजस्ट कर सकते हैं, डिस्टेंस भी अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं, कलर भी अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो सेटिंग्स कर रही हूँ आप उसी को फॉलो कर सकते हैं। आपने फिर इसकी सेकंड लेयर में आना है। फिर लेयर्स के फर्दर लेयर में जाके नॉर्मल की बजाय आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई को सिलेक्ट करना है। मल्टीप्लाई को सिलेक्ट करने के बाद आपने फिर फर्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आपने एफएक्स में जाना है। एफएक्स के बाद आपने इसके बेवल में जाना है। बेवल में चले जाने के बाद इसका जो बेवल है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से आपने कलर पिकर जो है वो पिक करना है। उस पर लॉन्ग प्रेस रखेंगे तो आपका कलर पिक जो है वो तस्वीर से पिक हो जाएगा और मैंने यहाँ से तस्वीर से लिया है कलर, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये वाला प्रोसेस कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ से बेवल का दोबारा से अपनी लेयर को सिलेक्ट किया, फिर मैं एफएक्स में गई और मैंने अगेन बेवल का शेप लिया। बेवल को मैंने अगेन एक ही लेयर के ऊपर 2 बार बेवल को अप्लाई कर रही हूँ और इस बार भी मैंने अपने मर्ज़ी से एंगल को सिलेक्ट किया है। आप भी अपनी मर्ज़ी से एंगल को सिलेक्ट कर सकते हैं। कलर को भी पिक आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। लॉन्ग प्रेस रखेंगे देन ही आपके पास ये वाले ऑप्शंस आएंगे। उसके बाद आपने इसको जिस तरह मर्ज़ी आप एंगल से सेलेक्ट करना चाहते हैं आप सेट कर लीजिए। जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने डिस्टेंस आपने कंट्रास्ट जो भी मैंने आपको बताया है आप वो रखना चाहें रख सकते हैं और उसका आपने क्लिक कर देना है टिक पर। इसके आपने प्लस के साथ वाली जो लेयर है आपने उस पे जाना है। उस पे चले जाने के बाद आपने अगेन इसके एरो पे जाके आपने यहाँ से ओवरले वाले इसको सिलेक्ट कर लेना है फंक्शन को। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो देखें डिज़ायर हमारे पास जो फ़ोटो है वो आ चुकी है। इसको सेव करने के लिए डन पे जाइए, डन के बाद सेव कर दीजिए। ये आपकी इस एप्लीकेशन में ही सेव हुआ है, मोबाइल में नहीं। मोबाइल की गैलरी में सेव करने के लिए आपने यहाँ पर जाना है, नीचे देखिए एरो का ऑप्शन है, एरो पे क्लिक करें, सेव एज गैलरी में आप क्लिक करें। यहाँ पर आपको मज़ीद 2 ऑप्शन मिलते हैं कि आपको जेपीजी में चाहिए या पीएनजी में चाहिए। मुझे जेपीजी में चाहिए तो इसलिए मैंने वही रखा और सेलेक्ट किया और ओके पर क्लिक कर दिया, तो ये मेरी मोबाइल की गैलरी में जाके सेव हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।